चलिए जी दुकान खोलते हैं यानी कि क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? मैंने आपको बताया था वो सभी इंडिविजुअल्स, वो सभी इंस्टीट्यूशंस या फिर वो सभी अन्य ताकतें जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं, उनको बिजनेस एनवायरनमेंट कहा जाता है। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में भी हम वो सभी ताकतों के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन सी ताकतें हैं। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर हम मुख्य तौर पे देखें तो क्या क्या आता है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आप सभी उसको जानते होंगे, बहुत ही महान फुटबॉलर है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उन्होंने अपने सामने से कोका कोला की बोतल को हटा दिया था और कोका कोला कंपनी के जो शेयर थे स्टॉक मार्केट में वो बिल्कुल नीचे गिरने शुरू हो गए थे। सिर्फ उन्होंने अपने सामने से एक बोतल हटाई थी। यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक इंडिविजुअल तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे कोका कोला के जो बिजनेस है उसकी परफॉर्मेंस को क्या कर दिया था? इन्फ्लुएंस कर दिया था, अफेक्ट कर दिया था। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम एक एक करके चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, सोशल एनवायरनमेंट क्या है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है और लीगल एनवायरनमेंट क्या है और इनका बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। चलिए जी, इससे मत डरिए, थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, पहले हम आते हैं अपने स्टाइल पर कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, देखो हर देश की अपनी एक इकोनॉमी होती है। अब उस इकोनॉमी का देश में होने वाले बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हमें जानना है। तो मगर उससे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि इकोनॉमी आखिर होती क्या है। इकोनॉमी को अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी देश की, तो वहां पर इंटरेस्ट रेट क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, डिस्पोजल इनकम क्या है, स्टॉक मार्केट कैसा चल रही है और वैल्यू ऑफ मनी क्या है। अगर आप ये जान लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस देश की इकोनॉमी कैसी चल रही है। तो इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट का मतलब हो गया, जब भी हम लोन लेने के लिए जाते हैं, कहां जाते हैं? बैंक के पास या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास हम जाते हैं लोन लेने के लिए। चाहे हमें कार का लोन लेना हो या हाउस बनाने के लिए या कोई भी अन्य प्रकार का लोन लेना हो, तो कोई भी जनरल पब्लिक होगी वो जाती है लोन लेने के लिए किसके पास? बैंक के पास या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास। मान लो हमने 1 लाख रुपए का लोन लिया कार खरीदने के लिए। अब लोन का मतलब क्या होता है? आपने बैंक से लोन लिया, अब लोन का मतलब तो होता है उधार। तो यानी कि आपको वो पैसा वापस भी देना होगा बैंक को, चाहे इंस्टॉलमेंट में दो चाहे आप एक साथ दो। ठीक है जी, मान लो आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है, तो यानी कि आपको ये 1 लाख रुपए आपको लौटाना पड़ेगा, मगर साथ में आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। 1 लाख प्लस जितना भी इंटरेस्ट रेट है, मान लो 10% इंटरेस्ट रेट है, तो आप 10,000 रुपए और बैंक को देंगे। तो यानी कि आप टोटल 1,10,000 रुपए बैंक को वापस लौटाएंगे। ठीक है जी, इंटरेस्ट रेट क्या है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो इंटरेस्ट रेट है ये कौन डिसाइड करता है? ये किसी भी देश की जो सेंट्रल बैंक होता है वो डिसाइड करता है कि इंटरेस्ट रेट कितना होगा। हमारे देश में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिसाइड करता है कि इंटरेस्ट रेट आखिर कितना होगा। मान लो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट ना बहुत कम कर दिया है, यानी कि न्यूनतम दरों पर, कम से कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाएगा आपको। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसका ये इफेक्ट पड़ेगा, जिसको कार लेनी है वो भी लोन लेगा, जिसको हाउस बनाना है वो भी लोन लेगा, किसी को बिजनेस चलाना है वो भी लोन ले लेगा, किसी को अपनी फसल के लिए यानी कि किसान को भी लोन लेना है तो वो भी लोन ले लेगा, क्योंकि कम दरों पर यानी कि कम इंटरेस्ट रेट पर क्या मिल रहा है? लोन अवेलेबल है। तो जब कम इंटरेस्ट रेट होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे? लोन ले लेंगे। तो जब ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे यानी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा आ गया लोगों के पास। अब जब पैसा ज्यादा है लोगों के पास तो परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी ना, परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी लोगों की, यानी कि बिजनेस वहां का ग्रो होगा। बिजनेस का मतलब क्या है? सामान खरीदना या बेचना, ये तो होता है बिजनेस। तो जब पब्लिक के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा तो वो ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदेंगे। कोई कार खरीद रहा है, कोई अपना घर बनवा रहा है, कोई अपना बिजनेस चला रहा है, कोई होटल चला रहा है, यानी कि अलग अलग टाइप के बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। अगर वही मैं इसको उल्टा कर दूं, मान लो आरबीआई ने क्या करा? इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, यानी कि ज्यादा होगा इंटरेस्ट रेट, ज्यादा हो गया है तो कम से कम लोग लेंगे ना लोन, फिर जिसको जरूरत होगी ज्यादा वही लोन लेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। मान लो आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया, 1 लाख रुपए का लोन लिया और इंटरेस्ट रेट है 50%, यानी कि आपको 1.5 लाख वापस देना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा है। तो इसमें क्या होगा? कम से कम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट लोन कम से कम लेंगे। और जब कम से कम लोग लोन लेंगे तो उनके पास पैसा कम रहेगा, पैसा जब कम फ्लो होगा तो फिर बिजनेस भी वहां पर क्या होंगे? उस इकोनॉमी में कम ग्रो होंगे, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है, परचेजिंग पावर ही नहीं है खरीदने के लिए। तो इसलिए इंटरेस्ट रेट भी काफी इफेक्ट करता है किसी भी इकोनॉमी को या फिर उसके बिजनेस को। ठीक है जी, इन्फ्लेशन रेट क्या होता है जी? इन्फ्लेशन रेट का मतलब है महंगाई दर। किसी भी देश में महंगाई दर होती है, उसको इन्फ्लेशन रेट कहा जाता है। महंगाई मतलब अगर महंगाई ज्यादा है किसी भी देश में तो लोग कम खरीदेंगे। महंगाई का मतलब कि जितना भी सामान मिल रहा है देश में, चाहे वो कार हो, पेट्रोल हो, घर हो या आपकी ग्रोसरी का सामान हो, वेजिटेबल्स हो, अगर इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है तो समझ जाना कि वहां पर महंगाई ज्यादा है।
सभी सामान वहां पर महंगा मिल रहा है। जब सामान महंगा मिलेगा तो लोगों की परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लोग कम सामान खरीदेंगे। अगर इन्फ्लेशन रेट कम है यानी कि महंगाई कम है, महंगाई कम है तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदेंगे क्योंकि सामान सस्ते में मिल रहा है। ठीक है जी। डिस्पोजल इनकम क्या होती है? डिस्पोजल इनकम का मतलब है इनकम आफ्टर टैक्स, यानी कि जितना भी पैसा आपके पास है, आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, अब आपके पास पैसा है, बचा हुआ पैसा आपका है, चाहे आप जॉब करते हैं चाहे बिजनेस करें। तो अगर आपके पास डिस्पोजल इनकम, किसी भी इकोनॉमी में डिस्पोजल इनकम ज्यादा है, बढ़ रही है, तो वहां पर बिजनेस भी बढ़ेंगे, बिजनेस भी ग्रो करेंगे क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा है। अगर डिस्पोजल इनकम कम है तो वहां की बिजनेस भी कम ग्रो करेंगे क्योंकि लोगों के पास पैसा कम है। लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा कम होगा तो परचेजिंग पावर कम होगी। ठीक है जी। परचेजिंग पावर का मतलब क्या होता है? परचेजिंग पावर का मतलब लोगों के पास पावर है, यानी कि पैसा ज्यादा है तो ज्यादा सामान खरीदेंगे, पैसा कम है तो कम सामान खरीदेंगे। ठीक है जी। इसी प्रकार अगर किसी भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को आप जानना चाहते हैं तो उस देश की इकोनॉमी में आपको स्टॉक मार्केट देखना होगा। अगर देश की इकोनॉमी यानी कि जीडीपी अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ रही है तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वहां का जो स्टॉक मार्केट है वो भी बढ़ रही है। और अगर जीडीपी कम हो रही है यानी इकोनॉमी गिर रही है तो स्टॉक मार्केट भी गिरेगी। इससे क्या असर पड़ता है बिजनेस पर? बिल्कुल सेम असर पड़ेगा। अगर इकोनॉमी बढ़ रही है तो लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ती है, परचेजिंग पावर बढ़ती है तो ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदा जाता है। ठीक है जी। और अगर जीडीपी गिर रही है तो परचेजिंग पावर भी कम हो जाती है, परचेजिंग पावर कम होगी तो लोग ज्यादा कम से कम सामान खरीदेंगे जी। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसका ये इफेक्ट पड़ेगा कि बिजनेस भी वहां पर ज्यादा ग्रो नहीं करेंगे। वैल्यू ऑफ मनी, 1947 में $1 की वैल्यू हुआ करती थी ₹1, और अब $1 की वैल्यू अराउंड हो चुकी है 85 रुपीज के आसपास। तो यानी कि जो डॉलर है ये काफी पावरफुल होता जा रहा है। तो अगर आपके जो भी आपकी करेंसी है अगर वो पावरफुल है, उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो आपकी इकोनॉमी भी ज्यादा बढ़ेगी, लोगों की परचेजिंग पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है जी। तो ये सारी जो मैंने आपको बताए हैं ये सभी एलिमेंट्स, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, डिस्पोजल इनकम, स्टॉक मार्केट, वैल्यू ऑफ मनी, किस में आते हैं? ये सभी आते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। ठीक है जी। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का क्या असर पड़ता है बिजनेस पर, वो भी हमने आपको साथ साथ पढ़ा दिया है। एक बार देख लेते हैं कि बुक में क्या लिखा गया है। इंटरेस्ट रेट, हम क्या पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यानी कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का बिजनेस पर क्या असर पड़ता है वो हम पढ़ रहे हैं। इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन रेट्स, चेंज इन डिस्पोजल इनकम ऑफ पीपल, स्टॉक मार्केट एंड वैल्यू ऑफ रूपी आर सम ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। वही बात बोली गई है इसमें। ठीक है जी। Short and long-term interest rates significantly affect the demand for product and services. For example, in case of construction company and automobile manufacturer, longer-term rates are beneficial because they result in increased spending by consumer for buying homes and cars on borrowed money. वही जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो क्या होगा? लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे? लोन लेंगे। और जब लोन लेंगे तो लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा, जब पैसा ज्यादा आएगा तो जो जो भी उनकी डिमांड है वो पूरी कर सकते हैं, चाहे वो घर खरीदना चाहें या कार खरीदना चाहें, वो अपनी डिमांड पूरी करेंगे। ठीक है जी। सिमिलरली, अ राइज इन डिस्पोजल इनकम ऑफ अ पीपल ड्यू टू इंक्रीज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री क्रिएट्स इंक्रीज डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। अगर लोगों की डिस्पोजल इनकम बढ़ रही है यानी कि लोगों के पास जो पैसा है वो बढ़ता जा रहा है। डिस्पोजल इनकम क्या बताई थी मैंने? कि जितना भी पैसा है आपने टैक्स पे कर दिया है पहले, अब जो भी पैसा आपके पास बचा है, अब आप अगर वो डिस्पोजल इनकम बढ़ता जा रहा है किसी भी इकोनॉमी का, तो यानी कि लोगों के पास पैसा बढ़ता जा रहा है। जो पैसा बढ़ रहा है यानी कि परचेजिंग पावर बढ़ रही है। परचेजिंग पावर बढ़ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में सामान खरीदेंगे। सामान खरीदेंगे यानी कि बिजनेस को क्या मिल रही है? उससे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है जी। हाई इन्फ्लेशन रेट generally result in constraints on business and enterprise as they increase the various cost of business such as the purchase of raw material, machinery, payment of wages and salaries of the employees. वही बात बोली गई है इसमें कि अगर इन्फ्लेशन रेट हाई है तो इससे क्या होगा? दिक्कतें आएंगी क्योंकि लोग कम से कम सामान खरीदेंगे क्योंकि सामान जो भी है महंगा मिल रहा है मार्केट में। इससे क्या होगा? परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। तो चलिए जी अब चलते हैं अगले डायमेंशन पर जो कि है सोशल एनवायरनमेंट, यानी कि किसी भी देश की जो सोसाइटी है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है उस देश की बिजनेसेस पर। ठीक है जी। एक एक करके पहले हम जानेंगे कि आखिर सोशल एनवायरनमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। सबसे पहले इसमें हम चर्चा करेंगे, इसमें कस्टम एंड ट्रेडिशंस आते हैं, वैल्यूज आते हैं, ट्रेंड्स एंड सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन भी इसमें आती है। कस्टम एंड ट्रेडिशन का मतलब, देखो देश में, हमारे देश को वैसे ही कहा जाता है कि हमारा देश विभिन्नताओं से बना हुआ एक देश है, यानी कि इसमें अलग अलग देश के अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं जिनके अलग अलग कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स आते हैं। यहाँ पर होली भी मनाई जाती है, दिवाली भी मनाई जाती है, भैया दूज भी मनाई जाती है, रक्षाबंधन भी मनाया जाता है, ईद भी मनाई जाती है, क्रिसमस भी मनाया जाता है, गुरु पर्व भी मनाया जाता है।
तो जितने ज्यादा फेस्टिवल्स होंगे उतने ज्यादा बिजनेस ग्रो होंगे, मिठाइयों का बिजनेस बढ़ेगा, साथ ही साथ आपका कपड़ों का बिजनेस बढ़ेगा, लाइटिंग का बिजनेस बढ़ेगा, क्रैकर्स का बिजनेस बढ़ेगा। तो फेस्टिवल आने से बिजनेस को क्या मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। हर देश की कुछ वैल्यूज भी होती हैं, हमारे देश में फ्रीडम भी है, काफी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और साथ ही साथ आप किसी भी तरीके की पढ़ाई कर सकते हैं, और आपके पास फ्रीडम है कि आप कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं, किसी भी मार्केट में जाके सामान खरीद सकते हैं, मतलब हर प्रकार की आपको फ्रीडम मिलती है। जस्टिस भी है, यानी कि यहाँ हमारे देश में कानून है, इस वजह से हमको जस्टिस भी मिलता है, और इक्वालिटी है, कानून के नजर में सभी व्यक्ति एक समान है। और जहां पर इतनी सारी फ्रीडम होगी, जस्टिस होगा, इक्वालिटी होगी, तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी उस इकोनॉमी में, यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब सभी को नौकरी का अधिकार है। चॉइस ऑफ मार्केट है, आप किसी भी मार्केट में जाके बिजनेस कर सकते हैं। और इसी प्रकार जहां पर ये तीनों चीजें मिलेंगी, फ्रीडम, जस्टिस और इक्वालिटी, वहां पर बिजनेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी अपनी अच्छे से फुलफिल करते हैं। बात करते हैं ट्रेंड्स की। ट्रेंड्स का मतलब क्या होगा? ट्रेंड्स का मतलब हो गया अलग अलग ट्रेंड्स चलते रहते हैं मार्केट में। काफी सालों पहले बेल बॉटम पैंट मिलती थी। बेल बॉटम पैंट क्या होती थी? नीचे से काफी खुली रहती थी और ऊपर से वो चिपकी हुई होती थी। और आजकल आपने देखा होगा स्किनी जीन्स होती हैं जो पूरी ऊपर से नीचे तक चिपकी हुई रहती हैं। तो जिस प्रकार का ट्रेंड होगा सोसाइटी में, उस प्रकार के बिजनेस ग्रो करेंगे। अगर ट्रेंड चल रहा है फिटनेस का, कि सभी अपने फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी बॉडी बनाने में लगे हुए हैं, तो फिटनेस से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी मार्केट ग्रो करेगी, उनका बिजनेस ग्रो करेगा। और थ्रेट किसके लिए आ जाएगा? जो फिटनेस को खराब करते हैं, यानी कि पिज्जा वगैरह, जंक फूड वगैरह की जो इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। सोसाइटी से एक्सपेक्टेशन, देखो सोसाइटी की भी कुछ एक्सपेक्टेशन रहती है बिजनेस से। मान लो आपने जियो फाइबर लगवाया, यानी कि जियो का वाईफाई लगवाया, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी जियो से? कि आपको वो अनइंटरप्टेड सर्विस दे, यानी कि वाईफाई कभी डिस्कनेक्ट ना हो, अच्छी से स्पीड आपको मिलती रहे। ये आपकी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन रहती है अपने बिजनेस से, यानी कि जिससे भी वो सर्विस ले रहे हैं। अगर वो बिजनेस सोसाइटी को प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो बिजनेस ग्रो करेगा। अगर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, मान लो जियो फाइबर आपको अच्छे से सर्विस ना दे, तो आप उसको हटा देंगे, किसी और कंपनी का लगवा देंगे। तो इस प्रकार अगर सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करते रहोगे तो उस सोसाइटी में बिजनेस ग्रो होने लगता है। ठीक है जी। तो इसको क्या क्या कहा जाता है? सोशल एनवायरनमेंट। इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं, दिखने में बड़ा लग रहा है मगर बहुत ही छोटा है, क्योंकि इसमें एग्जांपल्स काफी सारे हैं। ठीक है जी। द सोशल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इंक्लूड द सोशल फोर्सेस लाइक कस्टम एंड ट्रेडिशंस, वैल्यूज, सोशल ट्रेंड्स, सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन। इन सब के बारे में हमने अभी चर्चा भी करी थी। Traditions define social practice that have lasted for decades or even centuries. For example, the celebration of Diwali, Eid, Christmas, Gurupar in India provides significant financial opportunities for greeting card companies, sweets or confectionery manufacturer, tailoring outlets and many other related businesses. वही बोला गया है, जितने ज्यादा फेस्टिवल्स होते हैं तो उनसे रिलेटेड जितने भी बिजनेस होते हैं वहां पर काफी सारी अपॉर्चुनिटी आ जाती है। Values refers to concept that a society holds in high esteem in India. Individual freedoms, social justice, equality of opportunities and national integration. National integration यानी कि एकजुटता, देश में एकजुटता are examples of major values cherished by all of us. ठीक है जी। In business terms, these values translate into freedom of choice in the market, business responsibility towards the society and non-discriminatory employment practices. बिल्कुल वही बात बोली गई है मैंने कि जहां जहां पर आपको ये सब सारी चीजें दिखेंगी कि फ्रीडम है, सोशल जस्टिस है, इक्वालिटी है, वहां वहां पर आपको क्या दिखेंगी? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी सभी के लिए अवेलेबल दिखेंगी। कोई वहां पर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि कोई भेदभाव नहीं होगा। Social trends present various opportunities and threat to the business enterprise. For example, the health and fitness trends has become popular among large number of urban dwellers. ठीक है जी। दिस हैज क्रिएटेड डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स लाइक ऑर्गेनिक फूड्स। ठीक है ना। अगर ट्रेंड चल रहा है फिटनेस का तो ऑर्गेनिक फूड से रिलेटेड जो बिजनेस है वो ग्रो करेंगे, और जो जंक फूड से रिलेटेड बिजनेस है वो क्या करेंगे? डिक्लाइन पे जाएंगे। ठीक है जी। तो चलिए जी, अब चलते हैं अगले डायमेंशंस की तरफ, जो है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में मुख्य तौर पे दो एलिमेंट्स है, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन। साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन यानी कि टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? यानी कि आप सभी को पता होगा टेक्नोलॉजी तो धीरे धीरे क्या हो रही है? इंप्रूव होती ही जा रही है। पहले बटन वाले फोन हुआ करते थे, उससे पहले लैंडलाइन वाले फोन होते थे, फिर बटन वाले फोन आए, अब स्मार्टफोन है। इसी प्रकार आप देखेंगे हर ऑफिस के बाहर पहले गेट पर एक पीएन बैठा होता था जो अटेंडेंस लगाता था। जो भी एम्प्लॉय अंदर आ रहा है उससे पहले हस्ताक्षर करवाता था, यानी कि साइन करवाता था, और फिर उसको अंदर भेजता था। और अब उसकी जगह किसने ले ली है? बायोमेट्रिक ने। सिर्फ एम्प्लॉय क्या करता है? अपना थंब या फिर अपनी फिंगरप्रिंट उसमें लगाता है और गेट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी कहां से कहां तक पहुंच गई है? ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हुआ है? साइंटिफिक इंप्रूवमेंट की वजह से और इनोवेशन की वजह से। ठीक है ना। जितना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बढ़ता जाएगा
वहां पर बिजनेस की अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेंगी। इसी के बारे में इसमें चर्चा करी गई है, जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। Technological environment includes forces relating to scientific improvements and innovation which provide new ways of producing goods and services. देखो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, नए तरीके मिल गए हैं गुड्स को बनाने के, यानी कि जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है उसमें इंप्रूवमेंट हो गई है। मान लो आप ये पेन बनाते थे, आपके पास इंप्लॉइज थे जो अपने हाथों से ये पेन बनाते थे और 1 घंटे में वो 10 पेन बना पाते थे। साइंटिफिक इंप्रूवमेंट की वजह से या फिर आप कह लीजिए इनोवेशन की वजह से क्या हुआ, आपने एक मशीन बना दी, उस वो मशीन क्या करती है, 1 घंटे में 1000 पेन बना देती है। तो आपको फायदा होगा ना इससे बिल्कुल भी, क्योंकि कहां से 10 पेन बना पाते थे, अब आप 1000 पेन बना सकते हैं उस मशीन की वजह से। ठीक है जी। एंड न्यू मेथड्स एंड टेक्निक ऑपरेटिंग द बिजनेस। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल रीसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांस इन कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हैव मॉडिफाइड द वेज इन विच द कंपनीज एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स। तो एडवर्टाइजमेंट यानी कि मार्केटिंग के भी तरीके बदल गए हैं, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट की वजह से। इट इज कॉमन नाउ टू सी कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन कियोस्क। कियोस्क का मतलब क्या होता है, वो तो छोटी छोटी दुकानें होती हैं जहां पर आपको ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह और अखबार न्यूज़पेपर वगैरह मिलते हैं, उसकी बात इसमें करी जा रही है। ठीक है जी। एंड वर्ल्ड वाइड मल्टीमीडिया पेजेस हाईलाइट द वर्च्यूज ऑफ प्रोडक्शन। इसमें कहने का मतलब यह हुआ कि टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट की वजह से क्या हो गया, मार्केटिंग यानी एडवर्टाइजमेंट के भी अलग अलग तरीके आ गए हैं। कोई छोटी छोटी दुकानों में भी क्या लगे रहते हैं, छोटे छोटे बोर्ड लगे रहते हैं, जो सुंदर सुंदर से बोर्ड लगे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट का उनका तरीका होता है। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www, उनके बाद उनकी वेबसाइट है उसका नाम फिर .com, इसके द्वारा क्या करती है, अपनी मार्केटिंग करती है। ठीक है जी। तो कहने का मतलब यह हुआ, जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होती जाएगी उतना ज्यादा क्या होगा, आपका जो बिजनेस है वहां पर अपॉर्चुनिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है जी। अब चलते हैं, अब ये बाकी का आप पढ़ लेना, वो वही सारी कहानी लिखी हुई है। टेक्नोलॉजी की इसमें क्या करी गई है, वाहवाही करी गई है, जितना अच्छी बढ़ती जाएगी। अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट नहीं होती तो बिजनेस भी इतना ज्यादा ग्रो नहीं होता। ठीक है जी। तो चलिए जी, अब चलते हैं अगले डायमेंशन की तरफ, जो है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। यानी कि किसी भी देश में अगर पॉलिटिकल माहौल कैसा है, उस अगर अच्छा माहौल चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, स्टेबल गवर्नमेंट है, मेजोरिटी के साथ आई है, तो वहां पर बिजनेस ग्रो करेगा। और अगर माहौल अच्छा नहीं है, मेजोरिटी के साथ नहीं है, मिली जुली सरकार है, कोई पार्टी अपनी डिमांड पूरी कराना चाहती है, कोई पार्टी अपनी डिमांड पूरी कराना चाहती है, देश का हित क्या भाड़ में, तो वहां पर क्या रहेगा, बिजनेस इतना ज्यादा ग्रो नहीं करेंगे। जहां पर स्टेबल गवर्नमेंट है, यानी कि मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट आई है, स्टेबल गवर्नमेंट है, लीडर भी अच्छे हैं, देश के लिए सोचते हैं, तो वहां पर बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो होंगे। इसमें यही आपको इसमें बताया गया है। Political environment include political conditions such as general stability and peace in the country, specific attitude that elected the government representative holds toward the business। देखो गवर्नमेंट अगर स्टेबल है तो इससे क्या होगा, जो कंट्री है उसमें पीस यानी कि शांति भी बनी रहेगी। ठीक है जी। The significance of political condition in the business success lies in the predictability of the business activities and unstable of political conditions. On the other hand, there may be uncertainty of business activities due to political unrest and threats to the law and order। ठीक है, वही बात बोलेगी ना कि अगर स्टेबल गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल कंडीशन अच्छी है, तो वहां पर बिजनेस ग्रो करेंगे। और अगर पॉलिटिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, अनरेस्ट वहां पर फैल जाता है, यानी कि बिजनेस को भी क्या रहता है, थ्रेट्स रहते हैं, अनरेस्ट रहता है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की वहां पर दिक्कत रहती है। जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत रहेगी, वहां से बाहर की कंपनियां भी वहां पर काम करना पसंद नहीं करेंगी, क्योंकि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानूनी व्यवस्था सटीक नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दस बिल्ड्स कॉन्फिडेंस अमंग बिजनेस पीपल। वही ना, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी, अनरेस्ट नहीं होगा, वहां पर थ्रेट्स नहीं है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर अच्छे हैं, तो बाहर के फॉरनर्स जो कंपनियां हैं वो भी आकर वहां पर इन्वेस्ट करती हैं और वहां पर इकोनॉमी बूम करने लगती है, यानी कि बढ़ने लगती है। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हमको ये बताया गया है। तो चलिए जी, अब चलते हैं लास्ट डायमेंशन की तरफ, जो कि है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट का मतलब यह है बच्चों, देखो अगर आपको किसी भी देश में बिजनेस करना है तो आपको वहां का कानून पता होना चाहिए, यानी कि लॉ ऑफ द लैंड आपको पता होना चाहिए। ये कानून है, इस कानून के मुताबिक हमको बिजनेस करना है। अगर आप उस कानून के विपरीत चले जाएंगे, यानी कि उसके अगेंस्ट चले जाएंगे, तो वो इलीगल एक्टिविटी कहलाएगी। हमारे देश में अगर कुछ चीजें बैन हैं तो आप उन चीजों का बिजनेस नहीं कर सकते हैं, आपको लॉ फॉलो करना पड़ेगा, अन्यथा आपका जो बिजनेस है वो क्या हो जाएगा, मुसीबत में आ जाएगा और आपको उसकी सजा भी मिलेगी। तो लॉ ऑफ द लैंड पढ़ना जरूरी है। किसी भी देश में अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो वहां का लॉ ऑफ लैंड क्या है,
यानी कि उस देश का जो लॉ है उसके मुताबिक ही आपको बिजनेस करना होगा, बिजनेस चलाना होगा। ठीक है जी। तो लीगल एनवायरनमेंट में आपको यही समझाया गया है। इसको आप सारा खुद पढ़िएगा। कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछेगा कमेंट में, ये आपका होमवर्क है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो कमेंट में लिख के मुझसे पूछेगा कि ये चीजें मेरे को, ये लाइन इसमें समझ में नहीं आई है। मेरे जो नोट्स होते हैं वो एनसीईआरटी के बने होते हैं, मेरे मुताबिक, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक बता रहा हूं। अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो आपका जो एग्जाम में आप जब क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सारा का सारा एग्जाम ही आपका एनसीईआरटी से बना है। मैं किसी ऑथर की किताब से नहीं पढ़ता हूं, ना ही पढ़ाता हूं। ठीक है जी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। यहां तक वीडियो देखा आपने उसके लिए थैंक्स। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।